दोस्तों, प्रभु श्री राम जैसे दिव्य ऊर्जा पुंज को केंद्र में रखकर अगर हम ऊर्जा के प्रभाव को समझना चाहें तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही ऊर्जा है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। और कहा भी गया है कि एक पूरे दिन में 15 शुभ मुहूर्त होते हैं और 15 अशुभ मुहूर्त होते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम का जो जन्म है वो शुभ मुहूर्त यानी अभिजित मुहूर्त में उनका जन्म हुआ और अयोध्या में राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी उसी अभिजित मुहूर्त में की गई। यानी उस मुहूर्त में जिस समय सारे ग्रह अपनी दिव्य ऊर्जाओं के साथ प्रकट हुए और उन्होंने उस दिव्य ऊर्जाओं के मेल से एक अवतार को धरती पर भेजा जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूरे जग को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले गए, असुरों का नाश किया और सूरी शक्तियों का यानी जो सकारात्मक ऊर्जा है जो समाज को एक नई दिशा सकारात्मक दिशा दे सकती है उस दिशा की ओर ले गए। अब प्रभु श्री राम भगवान है, यानी भगवान में भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, वा वायु और अ अग्नि और न नीर। इन्हीं 5 तत्वों के मेल से इंसान का निर्माण हुआ है। अब जिस भी व्यक्ति में ये क्षिति जल पावक गगन समीरा बहुत ही शुद्ध रूप दिव्य रूप में शुद्ध रूप में विद्यमान है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और ब्रह्मांड की 2 ऊर्जाएं सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा इस जुगत में, इस प्रयत्न में, इस प्रपंच में लगी रहती हैं कि एक इंसान को अपनी धारा की ओर खींचे। सकारात्मक ऊर्जा चाहती है कि हमारी धारा मजबूत हो और हम इस इंसान को अपनी धारा की ओर। तो अगर हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, हम अपने अंदर सत्संग से, सद्गुण से अच्छी ऊर्जाओं को संचित करते हैं तो हमारा आकर्षण अच्छी ऊर्जा की ओर होगा और अच्छी ऊर्जा उस ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल जो है कहते हैं आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण, तो हमारे अंदर की ऊर्जा का जो चुंबकीय तत्व होगा वो सकारात्मक ऊर्जा की ओर चला जाएगा और हमारे अंदर नकारात्मक धारा है तो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो अपनी ओर खींच लेंगी। ये हर काल में रहा है। इसलिए उस दिव्य काल में भी जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उस समय भी वो शक्तियां थी जो नकारात्मक शक्तियां थी, जो समाज में विध्वंस फैलाती थी, समाज के सकारात्मक ऊर्जा का सद्गुणी लोगों का संहार किया करती थी और जिनके रक्षा संरक्षण के लिए प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। और अपने यहां शास्त्रों में भी कहा गया है कि काहि वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। मतलब विधि का, विधाता का जो प्रपंच है उसमें दोनों ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। अब अपनी जो धारा है वो अगर हम सत्संग से, सद्गुण से, अच्छे गुणों से, अच्छे आचरण से, मनसा वाचा कर्म से हम शुद्ध होते हैं तो हम सकारात्मक दिशा की ओर जाएंगे। और यही नहीं, भौतिक दुनिया में और पराभौतिक दुनिया में, मतलब इस शरीर के ऊपर अगर हम वहां पराभौतिक दुनिया में हमारी यात्रा होगी तो हम वहां भी अगर सकारात्मक हैं भौतिक दुनिया में तो शरीर से आत्मा के निकल जाने के बाद वो भी फिर सकारात्मक ऊर्जा में जा करके मिल जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप सकारात्मक रहिए, अच्छे गुण रखिए, अच्छे लोगों की संगति रखिए, लोगों की मदद कीजिए, तो उससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी, आपकी दिशा भी सही होगी और जब आपकी दिशा सही होगी तो आपके परिवार की दिशा भी सही होगी, फिर आपसे समाज में भी एक सृजन होगा और समाज की दिशा भी सही होगी।